ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यस मयूरी माता जी बताएंगी 10 नाम अपराध। माता जी आपका म्यूट है। हम्म, मयूरी माता जी अनम्यूट करिए ना, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट में बुझिए ये लाड़ू। हरे कृष्णा। तो प्रवेश करते हैं आज की भगवत गीता के सत्र में। कल हमने 15वें अध्याय का 6वां श्लोक पढ़ा, जिसमें भगवान बताते हैं कि वहां पे सूर्य चंद्रमा अग्नि के प्रकाश की जरूरत नहीं है, और ऐसा धाम जो चले जाता है यद गत्वा न निवर्तते, वो वापस नहीं आता है, और वो धाम परम है, उससे आगे कुछ भी नहीं है। वो मेरा धाम परमम मम, मेरा धाम सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है, और उसको प्राप्त करने के बाद कोई दोबारा इस संसार में नहीं आता वापस। कल हमने बहुत चर्चाएं करी कि भगवान का धाम कैसा है, कितना आलीशान है वो धाम, और हम यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे सुख के लिए रो रहे हैं। वहां पे दुख ही नहीं है। सोचो, वैकुंठा, जहाँ पे कोई कुंठा ही नहीं है, किसी प्रकार की कोई दुख नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी जगह से हम आए हैं। और हमारे परम पिता भगवान कहते हैं, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओमकार ऋग साम यजुर एव च। मैं सबका पिता हूँ, मैं सबका माता हूँ, मैं सबका पितामह हूँ। तो बेसिकली हमारे पिता वो है जो आध्यात्मिक जगत के सबसे बड़े धाम के, पूरे सृष्टि के ब्रह्मांड नायक, ठीक है, वो हमारे पिता है। और हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा 25-50 हजार के लिए लड़ते हैं, फिर छोटे पैसे के लिए, घर के लिए लड़ते हैं, जबकि ये सब हमारा नहीं है, छोड़ के जाना है, सबको मालूम है। फिर भी लड़ते रहते हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, वो तेरा, तूने गलत बोल दिया। छोटे छोटे मान अपमान के लिए लड़ते हैं, मेरा तूने सम्मान नहीं किया, मेरे साथ तूने ठीक नहीं चला, तू ऐसा बोल दिया, तू वैसा बोल दिया। तो 25-50 साल की बात है, फिर सब खत्म है, फिर कौन तुम्हारा, कौन अपना, कौन पराया है। एक बार क्या हुआ, दो सच्ची घटना है। कौन सी घटना है, किसकी घटना है वो याद नहीं है, लेकिन सच्ची घटना है। तो दो भक्त थे, किसी मंदिर की बात चल रही है, उसमें कोई महाराज जी थे, उनके पास दोनों भक्त चले गए लड़ते लड़ते कि महाराज जी, मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया और इनका प्रोग्राम चलाने दिया, ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैं भी तो प्रचार कर रहा हूँ।
वो दूसरा बोलता है महाराज जी इनके कारण मेरा प्रोग्राम में परिवर्तन आ गया, ऐसा होता है क्या, हम भी तो प्रचार कर रहे हैं। दोनों लड़ रहे हैं आपस में भक्त। महाराज जी सॉल्यूशन निकालिए हम दोनों का। तो महाराज जी ने कहा क्यों लड़ रहे हो? तो बोले प्रचार करना है, हमको करना है, ये गलत चल रहा है, ये इसका गलत प्रचार हो रहा है, मेरा सही प्रचार हो रहा है, ये हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं। तो महाराज जी ने बोला सब ठीक हो जाएगा जब महाविष्णु सांस लेंगे। तो समझ पा रहे नहीं, महाविष्णु सांस कब लेंगे? कब पूरी सृष्टि ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा जब एक सांस लेंगे महाविष्णु। तो यही होता है बेसिकली, एक सांस की देर है महाविष्णु की और सब खत्म है। एक सांस है ना। तो ब्रह्मांड की आयु सबको मालूम है। ब्रह्मांड की आयु जो होती है ना, जो ब्रह्मा जी के 100 साल है, वो मात्र एक सांस है महाविष्णु की। सांस लेंगे और ब्रह्मांड सारे वापस अंदर नष्ट हो जाएंगे, फिर सांस छोड़ेंगे तो ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाएंगे। तो हम एक सांस के लिए, एक सांस में भी हमारी कितनी छोटी सी आयु है, उसके लिए भी हम ये मेरा ये तेरा करके लड़ते रहते। छोड़ देना चाहिए जैसी परिस्थिति है ना। जो जस जो जस कर ही तस फल चाखा, है ना। जो है ना, प्रभु तुलसीदास जी कहते हैं जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, है ना। क्या कहते हैं पूरा श्लोक मेरे को याद नहीं आया। प्रभु राम रचि राखा जो जस कर ही तस फल चाखा, जो जैसा करेगा वो वैसा फल पाएगा। तो अपना कर्मों के आधार पे हमको मिल रहा है, उसमें हमको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि ये मेरे, ये मेरा, ये तेरा। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं आज 7वें श्लोक में। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 15वें अध्याय का, श्रीमद् भगवद गीता पुरुषोत्तम योग, श्लोक नंबर 7। साथ में दोहराएंगे। मामेव अंशो जीवलोके मामे अंश जीवलोके जीवभूत सनातनः जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति प्रकृतिस्थानि कर्षति। मामे अंश दोहराएंगे। जीवलोके मामेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः पिष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मामे मामेवांशो जीवलोके मामे अंश जीवलोके जीवभूतः सनातनः जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रतिष्ठानि कष्यति प्रकृतिस्थानि कर्षति। अनुवाद। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। ठीक है, तो श्लोक को देखते हैं एक बार। श्लोक में क्या करें? ममेव अंशो जीव लोके, है ना। इस लोक में, इस लोक मतलब जो भौतिक संसार की बात चल रही है ना। जो भौतिक संसार में जितने भी जीव हैं वो हम जानते हैं कि बद्ध अवस्था में वो तीनों गुणों से बंधे हुए हैं और देहात्म बुद्धि में बंधे हुए हैं। उनको मुक्त अवस्था नहीं है। वो भगवान को नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते कि मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, मैं कर क्या रहा हूं इस संसार में, वो ये भी नहीं जानते हैं। इसलिए उनको हम बद्ध कहते हैं। वो अपने आप को अपना शरीर ही मानते हैं और शरीर से ऊपर नहीं मानते, इसलिए बद्ध अवस्था में है। ऐसे जीव की बातें चल रही हैं। ममेव अंशो जीव लोके, इस लोक में जितने भी बद्ध अवस्था में जीव हैं वो क्या कह रहे हैं भगवान की सारे के सारे
मेरे अंश हैं। ममेव अंशो, मेरे अंश सारे जीव, जीव लोके, इस लोक में, भौतिक लोक में, भौतिक संसार में जो बद्ध अवस्था में जीव हैं उनकी बात चल रही है। जीव भूत सनातना, और ऐसे जो जीव है वो कौन है? वो सनातन है। सनातन का एग्जैक्ट अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? बताइए गौतम प्रभु, बताइए। प्रभु जी जो हमेशा है, हमेशा जो रहने वाला। हमेशा है। हमेशा है। सोनिका माता जी, आप बताइए। प्रभु जी जो हमेशा है और जो पुरातन है, सबसे पुरातन है, जो हमेशा रहेगा हम्म, वही सनातन है। जो पुरातन है और जो हमेशा है, जो हमेशा रहेगा। ठीक है राहुल प्रभु, क्या मतलब है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। इसका ना आदि है ना अंत है, जो शाश्वत है। जो शाश्वत है, जिसका आदि न है न अंत है। ठीक है। तो बेसिकली सनातन का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई समय नहीं था कि नहीं रहा हो, और ऐसा कोई समय भविष्य में नहीं आएगा जब वो नहीं रहेगा। ठीक है। सनातन मतलब यही हुआ कि हमेशा, बहुत पीछे भी ऐसा समय कभी नहीं था कि वो ना था, और ऐसा भविष्य में भी कभी नहीं होगा कि ना होगा। मतलब जीवात्मा की आइडेंटिटी हमेशा बनी हुई थी, बनी हुई है, और बनी हुई रहेगी। कभी भी वो अपना अस्तित्व को नहीं खोएगा। मतलब आत्मा मृत्यु के बाद भी रहती है। हमने बहुत श्लोकों में पढ़ा है ना। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्रे न मुह्यति। मतलब ये जो आत्मा है, ये अलग अलग स्टेजिस में, बचपन के शरीर में रहा, फिर जवानी के शरीर में रहा, फिर बुढ़ापे के शरीर में रहा, फिर बाद में एक समय आया कि इसने अपना देह का स्थानांतरण कर दिया, अगले दूसरे शरीर में चला गया। जिस प्रकार कपड़े बदलते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणानि नरोपराणि तथा जीर्णानि विहाय शरणानि अन्यानि सयाति नवानि देहि। जैसे कपड़ा बदलता है आदमी, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। ठीक है ना। और कौन सा है? देहिनो अस्मिन यथा देह, नहीं सॉरी, देही देही नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वम शोची तुम रसी। ऐसा कोई समय नहीं आया कि आत्मा के पास शरीर ना रहा हो। हमेशा आत्मा के पास शरीर रहता है। जब जब रहता है वो शरीर में रहता है, आत्मा है ना। आत्मा हमेशा रहता है और शरीर में रहता है। तो भगवान ने और भी बताया है, देहे नित्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तर देहे नित्यो अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत अ अनिधन। कौन सा एक और श्लोक था जिसमें बताते हैं अनिधनानी, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्त शरीरिणा अनाशिन अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारतः। मतलब इस शरीर का तो नाश हो सकता है हे अर्जुन, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता। अनाशिनः अप्रमेयस्य, दो वर्ड का यूज हुआ इस श्लोक में 2.18 में, कि इसका नाश कभी नहीं हो सकता। ठीक है। और भी हमने पढ़ा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलो दयंतापो न शोषवती मारुतः। इस आत्मा को न सूर्य न अग्नि जला सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं, न पानी भिगो सकता है, न ही इसको वायु सुखा सकती है। आत्मा हमेशा रहेगी, सनातन, पुरातन और हमेशा रहेगी। तो सनातन मीन्स ऐसा कोई समय नहीं था कि ये न रही हो, और आगे भी ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं रहेगी। तो आत्मा, तो लोगों का कहना है कि भगवान के अंश हैं हम। खैर चलो, हम पढ़ेंगे, उसी को समझेंगे अभी। ममेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातना, हमने पढ़ा। इसका मतलब आगे कहते हैं मनः षष्ठाणि इंद्रियाणि। लेकिन जो ये 5 इंद्रियां हैं हमारी, ज्ञान इंद्रिया जो 5 है ना। कौन सी 5 ज्ञान इंद्रिया? आंख से हम देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीवा से टेस्ट करते हैं, कान से सुनते हैं, और त्वचा से स्पर्श करते हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रिया है जिससे हम इस संसार का डाटा अपने अंदर लेते हैं, है ना। समझते हैं, सारी चीजों को पसंद करते हैं। और इनका बॉस होता है मन।
तो ये छह जो है ना, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, 5 इंद्रियां और ये मन, ये मिला के जो है ना प्रकृति स्थानी कर्षति, इनके कारण ये जो जीव है ये प्रकृति में घोर कर्म करे जा रहा है ना, घोर कर्म। मतलब इनको सुख पहुंचाने के लिए जो है ना व्यक्ति खाली इनकी पसंद की चीजें करे जा रहा है और उसके लिए मेहनत करे जा रहा है। आंखों को देखना पसंद है, इसलिए अलग अलग जाता है देखने के लिए, कभी सिनेमा देखेगा, कभी टीवी देखेगा, कभी फोटो देखेगा, कभी मोबाइल देखेगा, कभी बच्चा देखेगा, कभी पड़ोसी को देखेगा, कभी गर्लफ्रेंड को देखेगा। जो पसंद है उसके लिए दौड़ दौड़ के जाता है, गाड़ी में भी दूर दूर तक जाता है कि अभी तो जो है ना वो निकलने का समय हो गया, इस समय वो इस रास्ते से निकलती है, मैं देख के आऊं उसको, है ना। क्या सिर्फ एक झलक देख लूं मेरा दिन बन जाएगा, है ना। लोग ऐसे पागल लड़के आज की डेट में ऐसे ही बोलते हैं। तो बेसिकली देखना, सुनना, उसकी आवाज सुन लूं बस एक मोबाइल में, है ना, और क्या टेस्ट करना, मैं यहाँ का खा लूं, मैं वहां का खा लूं, है ना, ये होटल का बढ़िया है, वहाँ ठेले का ये अच्छा जो है छोले भटूरे चटनी के साथ खाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा, है। कौन तो उस दिन बता रहा था कि जो है वृंदावन गए, तो वृंदावन में जाके बोलता है, वृंदावन का तुमने अगर दूध नहीं पिया मलाई के साथ में तो तुम्हारा जीवन बेकार है। अरे जीवन बेकार है, वृंदावन में तुम मलाई वाला दूध पीने गए हो और जीवन की बेकार है, इतनी बड़ी कल्पना, इतना बड़ा कंपैरिजन। भगवान को नहीं देखा वहां पे, ठाकुर जी को नहीं देखा, अरे जीवन को सक्सेस करना है तो वहां का दूध मलाई के साथ पीना है। तो लोग इतने अपने जो है ना इंद्रियों के दास होते हैं और इसी के लिए वो कर्म करते रहते हैं, सिर्फ इसी के लिए, और मन इनका साथ देता है। और इस प्रकृति में प्रकृति स्थानी कर्षति, इस प्रकृति में स्थान जो पाया हुआ है इन्होंने, सिर्फ उसमें ये घोर कर्म करे जा रहे, कर्म करे जा रहे, कर्म करे जा रहे। ठीक है, तो एक श्लोक आता है 2.12, 2.12 को खोलेंगे, जिसमें बेसिकली वो मैं इसलिए खुलवा रहा हूँ क्योंकि भगवान ने बताया था कि ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं रहे हो, मैं न रहा हूँ या कोई न रहा हो, पेज नंबर 68, है ना। इसमें कहते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ना ऐसा ही भविष्य में कि हम लोग नहीं रहेंगे। मतलब पहले ही दूसरे अध्याय में ही भगवान ने अर्जुन को बता दिया था कि हर जीव आत्मा हमेशा रहती है, कभी भी वो नहीं मरती है, आत्मा का कभी भी मृत्यु नहीं होते। न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर के हंत मतलब शरीर के खत्म होने से आत्मा कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो इस बद्ध जगत में, बद्ध इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे क्योंकि वो अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही सिर्फ कार्य कर रहे हैं, है ना। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मेरे को करना क्या है, इन सब से परे हो गया है वो बेसिकली। तो ठीक है, प्रकृति में स्ट्रगल कर रहा है अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए, और हमने पढ़ा तीनों गुणों से बंधा हुआ है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जिसमें अलग अलग चीजें उसको बांधती है। सतोगुण में ज्ञान और सुख बांधता है, रजोगुण में उसको राग तृष्णा और संग बांधता है, और तमोगुण में उसको प्रमाद आलस्य और निद्रा अज्ञानता ये सब बांधती है। बेसिकली ये तीनों चीजें हैं, ये तीनों में बंधा हुआ वो। तो तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य में शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, क्योंकि इसमें जीव का स्वरूप बताया गया कि बेसिकली हमारा स्वरूप क्या है, हम हैं कौन, हमारी आइडेंटिटी क्या है ना। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने माँ बाप का बेटा हूं, मैंने पहले भी इस बात पे चर्चा करी है कि अपनी आइडेंटिटी को हमको समझना होगा कि मेरा नाम फलाना फलाना है, मेरा नाम रोहित साहू है, मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसका माता पिता हूँ, मैं इसका भाई हूँ, मेरे घर ये है, मेरा ये है, ऐसा। ये आइडेंटिटी जो होती है ना, ये हमारी फॉल्स आइडेंटिटी है। हमको हमारी ट्रू आइडेंटिटी पता करनी है तो ये श्लोक को पढ़ेंगे, तब पता पड़ेगा कि हम तो भगवान के अंश हैं, कृष्ण के अंश हैं,
इस संसार में मैं ये कर्म के बंधन के कारण मेरे को इसके पुत्र के रूप में, इसके पिता के रूप में जन्म मिला है, और ये मेरे कर्तव्य है, बस मेरे को ये कर्तव्य के रूप में निभाना है, और इनसे ज्यादा मेरे को राग द्वेष नहीं करना है, इनसे मेरे को आसक्ति नहीं करनी है। ये दिमाग में लाना चाहिए अपने, है ना। हमारी आइडेंटिटी को हमको वापस लाना चाहिए, और अगर ऐसा लाएंगे तो ही हम भगवत धाम जाने के लायक हो पाएंगे, क्योंकि भगवान ने बताया निर्ममो, है ना, निर्माण मोहा निर्माण मोहा जित संग दोषा, है ना। जिसके अंदर मान और मोह से परे है वही जा पाएगा अपने भगवान के धाम पे। ठीक है, तो निर्माण मोहा जित संग दोषा, ये ध्यान है। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, है ना। और क्या है आगे, क्या कहते हैं, मैं भूल गया, याद भी करो श्लोक। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, है ना। द्वंद्वैर विमुक्ता, ऐसे द्वंद्व से बाहर हो जाता है कि मेरा पराया, द्वंद्व है ना, मेरा पराया, अच्छा बुरा, है ना, अपना पराया, ये सारे द्वंद्व कहलाते हैं। सुख दुख लाभ हानि, अच्छा बुरा, पसंद नापसंद, ये सारे द्वंद्व है। इन सब से दूर हो जाता है वो, मतलब अपनों में और परायों में कोई भेद नहीं करेगा। बेसिकली मेरा अपना कैसे हो गया अपना, कैसे अपना है, क्या हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है कि हम किसी को अपना बना सकें या किसी को ऐसा रिलेशन बना सकें? नहीं, हमारे अंदर नहीं। आजकल डॉक्टर भी बोलते हैं हम तो जो है ना संतान दे देते हैं, IVF कर देते हैं, आर्टिफिशियल जो है ये कर देते हैं, बच्चा पैदा करा देते हैं, आपके घर में बच्चा होगा, आपके घर भी खिलकारी आएगी, आपका घर भी खुशियों से भर जाएगा। तो क्या डॉक्टर में इतना सामर्थ्य है कि किसी के घर बच्चा उत्पन्न कर दे? नहीं है, बिल्कुल नहीं। भगवान जब तक कृपा नहीं करेंगे, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, कोई किसी के घर जन्म नहीं ले सकता, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। माँ बाप के हाथ में नहीं है अपने बच्चे को उत्पन्न करना। माँ बाप प्रयास कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं, लेकिन कृपा तो प्रभु की होगी, तभी वो वहां पे उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्वरूप स्पष्ट है कि हम हैं कौन। हम कौन हैं? हम भगवान के अंश हैं। सबसे बड़ी बात, ममेव अंशो जीव लोके, है ना, मेरे अंश है। भगवान कह रहे सारे के सारे जीव, जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं, ये पॉइंट सब नोट कर लीजिए, जितने भी जीव हैं। यहाँ पे मनुष्य नहीं कहा गया है, यहाँ पे ये नहीं कहा गया स्त्री पुरुष मनुष्य, ऐसा नहीं कहा। सारे जीव, जीव का मतलब होता है मनुष्य भी आ गया, पशु पक्षी भी आ गया, चिड़िया भी आ गई, रेंगने वाले भी आ गए, जलचर भी आ गए, सारे आ गए। सारे जीव भगवान के अंश हैं। तो हमको समझना चाहिए कि जब सारे भगवान के अंश हैं तो हम किस हक से किसी को मार सकते हैं और मार के खा सकते हैं? ये हक कैसे मिल जाता है? नहीं मिलता। तो अपने जो है ना लोगों को समझाइए अपने अपने लेवल में कि नॉनवेज खाना बंद कर दें, पशु हत्या बंद कर दें। बहुत बहुत बुरे परिणाम होने वाले नहीं तो, बहुत बुरे परिणाम। ठीक है, जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। तो सनातन रूप फिर से बताया, सनातन सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वो परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। इसको समझ पा रहे? ये लाइन को क्या लिखा है? ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह यह एक व्यष्टित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वो परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ऐसा नहीं है कि संसार में आया तो उसको एक अलग आइडेंटिटी दे दी गई, अब तू ये अलग है, तेरा अलग है, और जब मृत्यु होगी, मुक्त हो जाएंगे, जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो भगवान से मिल जाएंगे, एकाकार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमेशा सनातन मतलब होता है कि कभी भी वो अपना आइडेंटिटी नहीं खोता है। व्यष्टित्व मतलब, व्यष्टित्व मतलब मैं हूं और मैं अलग हूं, है ना। जैसे मैं बोलूंगा राहुल प्रभु, तो राहुल प्रभु बोलूंगा तो सिर्फ राहुल प्रभु ही सुनेंगे और वही जवाब देंगे, गौतम प्रभु जवाब नहीं देंगे। है कि नहीं राहुल प्रभु? है जी ना? प्रभु जी। राहुल प्रभु बोले तो सिर्फ राहुल प्रभु ने अनम्यूट किया और किसी ने अनम्यूट नहीं किया। इसका मतलब राहुल प्रभु सबसे अलग है,
उनकी पहचान अलग है, वो अलग है, वो गौतम प्रभु नहीं है, इसलिए गौतम प्रभु ने अनम्यूट नहीं किया। वैसे ही हर आत्मा, हर जीवात्मा अपनी एक अलग आइडेंटिटी, अपना एक अलग अस्तित्व लेके चलता है, और वो अस्तित्व उसका बना रहता है ना। व्यष्टित्व मतलब मैं हूं और मैं अलग हूं, सबसे अलग हूं, है ना। ये हम जानते हैं कि मैं हूं और मैं अलग हूं। मेरा सारा जो होता है एक्सपीरियंस करने का तरीका, मेरे देखने का तरीका, बात करने का तरीका, मैं सब अलग है, सबसे अलग है ना। ये होता है व्यष्टित्व। ठीक है, तो व्यष्टित्व धारण करता है और परमेश्वर से कभी एकाकार नहीं होता, वह सनातन का अंश रूप है। तो वह सनातन का अंश है, मतलब क्या हुआ, भगवान भी सनातन है और जीव भी सनातन है। ऐसा नहीं हुआ कि भगवान से अंश निकाल के एक रखा गया अलग से, उससे जीवात्माएं बनाई गई, ये मतलब नहीं है। जैसे ममेव अंश का मतलब जनरली लोग ये सोचते हैं कि जरूर एक सपोज करो एक पेपर का टुकड़ा है, उसमें से एक छोटा सा साइड से फाड़ दिया तो ये पेपर का अंश हो गया, है ना। जनरली ये कहते हैं, आगे भी इसका एग्जांपल दिया है प्रभुपाद ने, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ। अंश का मतलब ये नहीं हुआ कि उसका एक टुकड़ा निकाला गया और वो है अंश, मतलब ये नहीं है। अंश मतलब ये है कि वही सेम क्वालिटीज हम भी थोड़ी सी रिफ्लेक्ट करते हैं। भगवान सच्चिदानंद है तो हम भी सच्चिदानंद है, जीवात्मा भी सच्चिदानंद है ना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान की, मतलब जो भगवान थे उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाला गया और अलग से उससे जीवात्माएं बनाई गई, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान से निकाल कर हमको बनाया गया। भगवान शुरू से अलग है, हम शुरू से अलग हैं। अंश का मतलब ये हुआ कि भगवान में जितने गुण हैं उसमें से थोड़ा सा अंश मात्र गुण हमारे में भी है। जिस प्रकार समंदर की एक बूंद होती है और समंदर होता है, समंदर के गुण भी, समंदर के गुण और उस एक बूंद के गुण भी समान होते हैं, उनमें फर्क नहीं रहता, लेकिन एक अंश होता है बेसिकली। वैसे ही हम भी एक छोटा सा अंश है भगवान के। ठीक है, यहाँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। तो अब मतलब चर्चा अब हम सनातन पे नहीं करेंगे, है ना, हमने बता दी। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्व अंश हैं और जीव विभिन्न अंश हैं। अपने स्व अंश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंह देव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक में के प्रधान देवों के रूप में प्रकट है। विभिन्न अंश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्न अंश के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक गुण है। ठीक है, तो बेसिकली दो चीजें बता रहे हैं यहाँ पे। भगवान के जो अंश होते हैं, एक स्वांश होता है और एक विभिन्न अंश होता है। स्वांश क्या होता है, जैसे भगवान के अवतार हो गए, है ना। स्व अंश में भगवान अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं, है ना। जैसे राम हो गए, नरसिंह हो गए, है ना, वामन हो गए, हयग्रीव हो गए, मत्स्य हो गए अवतार, ये सारे भगवान के स्व अंश हैं, जिसमें भगवान अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं, वो हो गए स्वांश। और विभिन्न अंश को क्या हो गया, जिसमें अंश मात्र अपनी भगवान शक्ति देते हैं। भगवान की जैसे स्वरूप होता है ना सच्चिदानंद, वो सच्चिदानंद स्वरूप जीवात्मा का भी होता है, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से देखा जाए तो एक छोटा सा अंश ही आता है जीवात्मा के पास। जैसे भगवान पूर्ण जो है ना सुंदर है ना भगवान, लेकिन अगर किसी में थोड़ा सा अंश मात्र सुंदरता आ जाता है इस संसार में, तो हम बोलते कितना सुंदर व्यक्ति है ना, क्योंकि थोड़ा सा अंश मात्र भगवान की एक गुण उसमें प्रकट हो रहा है। तो थोड़े थोड़े गुण भगवान के प्रकट होते हैं, और एक गुण जो है ना जीवात्मा का स्वतंत्रता है ना। भगवान ने जीव को स्वतंत्रता प्रदान करके रखी है, ये भी भगवान का गुण है। लेकिन हमारी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं है, हम अधीन हैं भगवान, हम सेवक हैं और वो
सेवा लेने वाले हैं, वो स्वभिज्ञ स्वराट है ना। आपने सबने पढ़ा होगा जो एक श्रीमद् भागवतम 1.1.1 है ना, उसमें भगवान को स्वभिज्ञ स्वराट बताया गया है ना। ये जन्मादियस्य यतो अन्वया, यतो कहाँ गया, हाँ, यतो अन्वया इतरच्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, अभिज्ञ स्वराट है भगवान। इसका मैं खाली अनुवाद पढ़ रहा हूँ। हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य है और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र है। वे परम स्वतंत्र हैं और हम थोड़े से स्वतंत्र, हमें भी थोड़ी सी स्वतंत्रता दी गई है, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह पे पड़ जाते जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। जैसे हमने कल चर्चा करी थी ना, हम स्वप्न में हैं, हम जब जाएंगे भगवत धाम तब आँख खुलेगी और ऐसा लगेगा बाप रे, इतना लंबा टाइम हमने सोते रह गए, इस संसार में भटकते रह गए, है ना। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रमक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। तो वो अभिज्ञ स्वराट हैं और हम जो है ना, स्वतंत्रता लेस मात्र 5% फ्री विल दी गई है हमारे को। प्रभुपाद कहते हैं आपके पास चॉइस है, आपको क्या करना है। लोग कहते हैं सब लिखा है, सब जो होना है वो पहले से लिखा है, ऐसा नहीं है। आपके साथ जो होना है उसका चॉइस आप स्वयं करते हो। ये ठीक है, सुख दुख आपके साथ निश्चित है, लेकिन किस स्वरूप में सुख दुख आएगा ये निश्चित नहीं है ना। आपके जीवन में सपोज करो जैसे 100 दिन का जीवन है किसी का, उसमें से लिखा है कि इसके पास 25 दिन दुख के होंगे, 25 दिन सुख के होंगे, 25 दिन तो एकदम यश में और रहेगा और 25 दिन अपयश में रहेगा। सपोज करो ऐसा उसका जीवन निर्धारित है, लेकिन अब ये निर्धारित के अलावा उसका जीवन में ये निश्चित नहीं है कि उससे शादी किसकी होगी, वो कौन से जॉब करेगा, वो कहाँ घूमने जाएगा, वो किस तरह के कपड़े पहनेगा, वो कौन सी गाड़ी खरीदेगा, ये सब निश्चित नहीं है। ये हमारी चॉइस होती है ना। हमने जो चॉइस करी उस स्वरूप में भगवान, हमारी प्रकृति हमारे को वो सुख और दुख, यश अपयश वो प्रदान करती, उस स्वरूप में प्रदान करती। ठीक है, ये निश्चित होता है कि किसी से मिलना है ना। जैसे अभी भी कुछ दिन पहले हमारी प्रभु से चर्चा चल रही थी, तो मैं बताया कि ये निश्चित लिखा है कि आपका उसके साथ मिलना है। सपोज करो किसी, एक लड़का है और एक लड़की है, उन दोनों का मिलना निश्चित है। ये प्रकृति के द्वारा पहले से निर्धारित किया जाता है कि ये लड़का और ये लड़की 2 साल 3 साल तक साथ में रहेंगे। अब साथ में तो रहेंगे, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि वो किस रूप में साथ में रहेंगे। ठीक है, तो अगर हमने उसके साथ संबंध नहीं बनाया, सपोज करो हमने सोचा कि अब मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, तो वो जो लड़की के साथ है ना, हो सकता है फिर मंदिर में भेंट हो जाए, है ना। मंदिर में हमारे साथ रहेगी, वो हमारे साथ कथा कीर्तन करेगी, ऐसे उसके साथ भेंट रहेगी। अगर हम ब्रह्मचारी बन गए तो हो सकता है मेरे साथ जॉब में आ जाए वो, मेरी जूनियर बन के। और अगर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को शादी करनी है तो हो सकता है मेरी घरवाली बन के आ जाए, ये भी हो सकता है। तो ये निश्चित नहीं होता कि कौन किस स्वरूप में आएगा, वो हमारे डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आएगा जरूर, सुख और दुख आएगा जरूर। किस रूप में आएगा ये नहीं मालूम। ठीक है, ये हमारे डिसीजंस पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुंचे थे। हाँ, प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यक्तित्व और सूक्ष्म स्वतंत्र होता है, हमने चर्चा कर ली।
इस स्वतंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। तो हमारे पास जो चॉइस है ना, उसी के कारण हम इस बद्ध अवस्था में फंसते हैं, इस इंद्रिय तृप्ति में फंसते हैं। या हम वो चॉइस करेंगे तो हम अपने आप को मुक्त भी कर सकते हैं। भगवान की भक्ति में लगेंगे तो लोग कहते हैं ना, अरे वो तो जब भगवान चाहेंगे तब भक्ति में लगेंगे भाई, हमारे में कहाँ, वो तो जब हमारा प्रारब्ध होगा तब हम जाएंगे, हमारे भाग्य में होगा तो भक्ति करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ये कितनी बड़ी मूर्खता है, ये लोगों को नहीं मालूम है कि भक्ति करना न करना ठीक है, भक्ति का अंश मिलना आपके प्रारब्ध में है कि आपके प्रारब्ध होंगे तो आपके जीवन में भक्त प्रवेश करेंगे, आपके प्रारब्ध में नहीं होंगे तो जीवन में भक्त प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन उसको पकड़ना न पकड़ना आपके ऊपर है ना, भक्ति को पकड़ना, पकड़ के रखे रहना ये हमारे हाथ में है। अदरवाइज हम छोड़ देंगे तो भक्ति चली जाएगी हमारे हाथ से, नहीं मिलेगी फिर भक्ति। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि प्रारब्ध में है तभी भक्त बनेंगे, बिल्कुल नहीं है। प्रारब्ध में हो चाहे नहीं हो भक्त बन सकते, अगर हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरा निश्चय है मैं तो कृष्ण को प्राप्त करके रहूंगा, बस बात खत्म। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं ना कि बस ये जो चाहते उसके पीछे पड़ जाओ, वैसे ही अगर कृष्ण के पीछे पड़ गए ना तो प्रारब्ध चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा भाग्य बदल जाएगा, भगवान प्राप्त कर लोगे और वही मुक्त हो जाएंगे हम। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान के दिव्य सेवा में निरत रहता है। हमने कल चर्चा करी कि मुक्त अवस्था हो जाती तो भगवान का पार्षद बन के भगवान के धाम में जाता है, भगवान के कार्य करता है, भगवान की सेवा करता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। तो बद्ध अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो अपने प्रारब्ध का, अपने भाग्य का दास होता है, और जो जो भगवान की भक्ति में लगता है वह अपने भाग्य का निर्माता होता है ना। तो जो भाग्य होगा वो बद्ध अवस्था में एज इट इज काम करेगा, उसका जो निश्चित है वही मिलेगा उसको, सुख दुख जो लिखा हुआ है वही मिलेगा उसको। लेकिन अगर वो भक्ति कर लिया, भगवान का नाम लेना चालू कर दिया, तो वो जो भाग्य में लिखा है वो बदलता जाएगा, धीरे धीरे खुद ब खुद बदलता जाएगा। ठीक है, फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। तो बद्ध होता है इसलिए वह बहुत संघर्ष करता है ना। क्यों? भगवान कहते हैं ना, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरंति थे। मेरी माया इतनी दुरत्तय है, इतनी तकलीफदायक है कि वो छोड़ेगी नहीं, किसी को नहीं छोड़ती, बहुत तकलीफ देती है माया। वही है, बद्ध अवस्था में रहता है और माया का दास बनकर। देखो हमारे पास दो ही चॉइस है, जीव के पास दो ही चॉइस होती है, या तो वो माया की सेवा करे या कृष्ण की सेवा करे, बस। कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो हम अपनी मुक्ति की ओर अग्रसर हैं। लेकिन अगर माया की सेवा कर रहे हैं, माया मतलब क्या, मैं, मेरा, अपना इंद्रिय तृप्ति, मेरी पसंद नापसंद, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा पड़ोसी, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, ये सारी सेवाएं जो होती है ना, ये माया की सेवा। ये माया ने हमको ना बांध दिया है, उसने हमको रिलेशन दे दिया है, अपने बच्चों के रूप में, अपने माता पिता के रूप में, अपने पड़ोसी के रूप में, अपने पत्नी के रूप में, जाओ सेवा करो, और लगा पड़ा हुआ इंसान उसी की सेवा कर, है ना। बहुत अच्छे से समझाया है जड़ भरत ने राजा रघुगुणा को ये विषय। बोले एक मनुष्य जो है ना, बद्ध अवस्था में जैसे वो प्रवेश कर रहा है जंगल के अंदर, जंगल के अंदर जब प्रवेश करता है व्यापारी कुछ कमाने की दृष्टि से कि मैं कुछ लेके आऊंगा, कमाऊंगा और बेचूंगा समाज में, उससे मेरे पास पैसा आएगा। लेकिन जब जंगल में जाता है तो वो और आकर्षक चीजें खोजने के लिए और घने जंगल में चला जाता है, और चला जाता है भाई मेरे को एकदम वैल्यूएबल चीज मिले, और वहां पहुंच के रास्ता भूल जाता है बाहर निकलने में। वैसे ही हम भी अपने जीवन में अपने अपनों को सुख देने के चक्कर में वो इतना परिश्रम करते 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 कि भूल भी जाते कि हमको करना क्या, हमारा उद्देश्य क्या, हम यहाँ आए क्यों है। सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि हमको अपनों पे डिपेंडेंट को सुखी करना है, हमको अपना उद्धार करना है, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ना कि ये प्राथमिकता कि हाय मेरा ये, मेरा बच्चा, मेरा मैं, मेरा पड़ोसी, मेरा माँ, मेरे बाप, मेरा स्त्री, मेरी मेरी पत्नी, मेरा पति,
ये नहीं होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता अपना उद्धार होना चाहिए, बाकी तो सबका उनके भाग्य के हिसाब से मिल ही जाएगा ना उसको। आप करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा होता है क्या? ये हमारा बहुत बड़ा गलत धारणा है कि मैं करूंगा तो मेरे घर वालों को मिलेगा। ये बहुत बड़ी गलती में, बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है जो निकलता नहीं दिमाग से। लोग सोचते हैं हाय मैं चला गया तो इनका क्या होगा मेरे पीछे से, है कौन देगा इनको। मैं फटाफट मृत्यु आती है ना तो लोग फटाफट विल बनाते हैं, अरे मेरी विल बन जाए, मैं लिख तो दूं क्या क्या है, मेरे बच्चों को पता पड़ जाए, है तो नहीं लिखेंगे तो नहीं मिलेगा, नहीं लिखेंगे तो नहीं मिलेगा। उनके जो भाग्य में है वो खुद चल के उनके पास वो वस्तु पहुंच जाएगी, आप दो चाहे नहीं दो, ये ध्यान रखना है। हमारे एक आचार्य हुए, है ना, जिनका पुत्र हुआ, मैंने बताया था कथा, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं जैसे मेरा बेटा होगा मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो घर वाले एग्री हो गए थे, बोले ठीक है। लेकिन जैसे ही पुत्र हुआ ना तो उनकी पत्नी चल बसी, वहीं पे ही चली गई। अब पुत्र को संभाले कौन? तो उनकी तो प्रगाढ़ इच्छा थी कि मैं सन्यासी बनूं, भगवान की सेवा में लगूं। सच्ची घटना है ये। तो वो भगवान से विनती कर रहे थे, हे प्रभु ये क्या कर दिया आपने, मेरे को इस फिर गृहस्थ जीवन में फंसा रहे हो क्या आप? मैं क्या करूं ऐसी परिस्थिति में, मेरा बच्चा अब बिना माँ के कैसे रहेगा, उसको कौन देखेगा? तभी देखते देखते उन्होंने दीवार में देखा कि एक छिपकली ने अंडा दिया और अंडा नीचे गिरा, और अंडा जैसे ही फूटा तो छोटी सी छिपकली निकली। छोटी सी छिपकली निकली, वो प्रयास कर रही थी दीवार में चढ़ने की, 2 बार 3 बार 4 बार प्रयास करी, 5वीं बार खुद ब खुद चढ़ गई। और खुद ब खुद देखा कि वो सीख गया और खुद अपना जीवन उसकी छिपकली का बच्चा अलग से जीने लग गया। तो ये देख के उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने उसी समय अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ के चले गए, देखा तक नहीं उन्होंने। ऐसी परिस्थिति होती है, सबका पालनहार जो है ना भगवान, वो एक चींटी को कण भर देता है, हाथी को मन भर देता है, वह दया निधि सबकी सुध लेता है। वो प्रभु सबकी सुध लेते हैं। ऐसा नहीं है किसी को भूखा छोड़ देंगे, किसी को खाना नहीं देंगे, किसी को नहीं मिलेगा, किसी को बहुत ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं। जिसके भाग्य में जितना है उसको वो वही मिलेगा। ठीक है। न न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता तथा ब्रह्मा शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। तो सारे लोग भगवान के अंश हैं, भगवान के स्व अंश हैं और विभिन्न अंश हैं। तो समय हो गया, अपन एक काम करेंगे, ये वाले पैराग्राफ कल पढ़ेंगे। यहीं पे फिलहाल समाप्त करते हैं अपन, है ना। तो किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे कोई मतलब जैसे हम गाड़ी उड़ी या कुछ चीजें लेते हैं, वो हमारे प्रारब्ध प्रारब्ध में रहता है कि मतलब जैसे कुछ चीज होता है तो हमारे प्रारब्ध में रहता है कि वो मिलना, जैसे हम गाड़ी ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, या कहीं जमीन ले रहे हैं, कुछ भी चीजें, या कुछ अच्छा चीजें हो रहा है, मतलब ऐसे कि कुछ नई चीजें ले रहे हैं घर में। देखिए, हाँ ये आपने पॉइंट वाली बात करी। देखिए कुछ अच्छा हो रहा है, ये लिखा है, ये लिखा है कि कुछ अच्छा होना है आपके साथ, आपको कुछ सुख मिलने वाला है, ये लिखा है। लेकिन एग्जैक्टली क्या सुख मिलेगा ये नहीं है ना। तो एकदम स्पेसिफिकली क्लियरली ये नहीं लिखा रहता है कि आप जो है ना हीरो होंडा की स्प्लेंडर गाड़ी खरीदोगे ऐसा नहीं लिखा रहता है। आप प्रॉपर लिखा हुआ है क्या रोहित प्रभु के भाग्य में आप इको स्पोर्ट की कार खरीदोगे, ऐसा नहीं लिखा है। हाँ, ऐसा नहीं लिखा। ये लिखा है कि आपके पास एक वाहन आ जाएगा, ये लिखा है वाहन आ जाएगा। लेकिन अब कौन सा वाहन आएगा ये नहीं लिखा है, आपकी जो इच्छा वो खरीद लो। एग्जैक्टली नहीं लिखा रहता है ब्रांड और इतने की चीज है, एग्जैक्टली इतने वैल्यू की चीज है, ये प्राप्त होगी, ऐसा नहीं लिखा है।
ये लिखा रहता है कि हाँ ये इसका सुख मिलेगा आपको, और इतने काल तक इसका सुख मिलेगा, 5 साल तक आपको वाहन का सुख मिलेगा, बस ये लिखा है आपके भाग्य में। अब कौन सा वाहन है, क्या वाहन है, कितने का वाहन है, ये सब नहीं लिखा। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु अच्छा जी। मतलब प्रभु जी जैसे ज्योतिष ज्योतिष के पास भी जाते हैं ना, तो हम लोग वो बोलते हैं आपके भाग्य में वाहन है और इसमें शादी का योग है ये, और बंगला मतलब घर लिखा हुआ है, लेकिन घर कितना बड़ा बनेगा, कितने का आप लागत करेंगे, वो सब नहीं बताते हैं प्रभु जी इसमें। तो आपने सही बताया कि हमारे मतलब किस्मत में जैसे वाहन वाहन है, 4 योग का मतलब 4 चक्कियां लिखा हुआ, मतलब ऐसा ज्योतिष लोग बताते हैं ना कि में आपको 2 साल के बाद में ये मिलने वाला है, 2 साल के बाद में ये मिलने वाला है, लेकिन पर्टिकुलर क्या उसमें उसका वेरायटी क्या रहा है, क्या क्या मिलेगा, ऐसा नहीं बताते वो। बराबर ये। वो बराबर है, वो जो सही ज्योतिषाचार्य होते हैं ना, वो पढ़ लेते हैं और वो पढ़ के बता देते हैं ये सुख आपका इस काल से प्रारंभ होने वाला है। तो ये पता पड़ जाएगा कि इस काल से आपका सुख का समय चालू हो गया, इस काल से परेशानी का समय चालू हो गया। तो बता देते हैं कि अब परेशानी का समय आ गया, ज्यादा बाहर भटको मत, क्योंकि परेशानी में भटकोगे तो आप गलत डिसीजन लेके परेशानी बढ़ा दोगे अपनी। ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं थोड़ा सा संयम तरीके से रहो, है ना। सुख में आपका जब लिखा है तब अब आपका अच्छा पीरियड चालू हो गया, अब जो करोगे सब अच्छा है। आपको यही बोलते हैं ना ज्योतिषाचार्य, अब आपका अच्छा समय आ गया, जो करोगे जिसमें हाथ डालोगे सोना ही सोना बनेगा। ये थोड़ी बताते हैं कि आप यही करोगे, ये लिखा है, ऐसा नहीं लिखा रहता। सिर्फ मतलब बेसिक चीजें लिखी रहती है, क्लियर कट नहीं लिखा रहता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्ण माता जी। जैसे कि हम लोग कितने बद्ध जीव हैं, आलिशान बेटे के परेशान, आलिशान बाप के परेशान बेटे हैं, भव सागर में भटक रहे हैं। इतने बड़े भगवान के हम बेटे हैं, फिर भी हम इतनी सी माया के चक्कर में अपना पराया, बड़ा छोटा सारे लिहाज भूल जाते हैं। तो जिनको भक्ति नहीं मिलती तो उनको क्या फिर कभी कभी मतलब 84 योनि के बाद भी ऐसे ही रहेगा क्या? कभी तो मिलता है। आपको क्या मालूम है कि आपको कितने समय बाद भक्ति मिली है? मैं वही बोल, मिलता भी है क्या नहीं मिलता है प्रभु जी, ये बताइए मेरे। हम तो अभी ये जन्म हमने ऐसे गवा दिए, भक्ति नहीं किया, कुछ अच्छे कर्म नहीं ऐसा किए, मत फिर बोलिए गए। आप भक्ति नहीं कर रहे, आप ऐसा मत बोलिए, आप बड़े मिसकंसेप्ट में, आप 16 माला कर रही हैं, मतलब आपके जितना भाग्यशाली कोई भी नहीं है। नहीं प्रभु जी, मैं आपने मेरे को तो अब भी मिला आखिरी में आप लोग का साथ, लेकिन जो नहीं जिनको मिला मैं उनकी बातें करो। ठीक है, मेरा तो जो भी है मैं थोड़ा तो कर रही हूँ, आप कह रहे हैं मैं मानती हूँ, लेकिन थोड़ा ही कर रही हूँ ना प्रभु जी, बहुत कुछ तो नहीं होता मेरे से। तो क्या करें अभी? और जो जो जिनको बिल्कुल नहीं है मिल रहा उनका क्या होएगा? भटकेंगे और क्या मैं होगा। वही बोल रही, बट ऑलरेडी प्रभु इतने जी सारे फिर, लोग भटक ही रहे हैं। प्रभु जी एक बार के बाद में ये मनुष्य योनि के बाद फिर 84 योनि वही भटकना पड़ेगा, बड़े मुश्किल से मिलता है ना। उसके बाद भी जरूरी नहीं कि 84 लाख बाद मनुष्य योनि मिल जाए, बाप रे प्रभु ये जी, जरूरी नहीं है। भगवान का वो तो हो बहुत सकता है कठिन। 84 लाख इंटू 2 हो, उसके बाद मनुष्य योनि मिले, ये भी हो सकता है। 160 लाख योनियों के बाद आपको मनुष्य योनि मिले, ये भी हो तो सकता है। कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो प्रभु जी मतलब हम जब तक भगवान अपनी सांसें एक सांस नहीं लगे तब तक ऐसे भटकते ही रहेंगे। बड़ी जरूरी नहीं मुश्किल। है एक सांस लेंगे तो भी मुक्त हो जाएंगे। अरे बाप आप रे गलत प्रभु फहमी में जी। हो। प्रभु जी फिर क्या होएगा? फिर दूसरी सांस के साथ दूसरे ब्रह्मांड में आ जाएंगे। हरे कृष्ण। बहुत भगवान का बहुत बड़ा सजा है प्रभु जी, जरा सी इच्छा के लिए इतनी बड़ी सजा, माया के पीछे पड़कर वही माया ऐसा लात मारती है कि कोई पर बुढ़ापे में कोई पसंद नहीं करते हैं, और फिर भी हम उसी माया के लिए मरते। बहुत बड़ा कठोर सजा है प्रभु जी, भगवान का बहुत ये कठोर सजा है। यही ना हमारे श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि आप अपने बड़ों से, जो जैसे पिता माता दादा दादी है ना, उनको देख के ये अनुभव करो कि ये एक दिन मेरे साथ भी होने वाला है ना। जैसे बुढ़ापा आप देख रहे हैं, किसी की बीमारियां देख रहे हैं, उनको देख के आपको ये अनुभव करना चाहिए कि एक दिन मेरी परिस्थिति भी यही होने वाली है। ऐसा नहीं है अभी यंग है, अभी ताकत है, अभी तो जो करना है कर लो, इनकी बेइज्जती कर लो, ये कर लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। सीखना चाहिए इन सब चीजों से। पर प्रभु जी जो कलयुग आया है आजकल को, आप आज से 50-60 साल पहले तो सब जॉइंट फैमिली रहती थी, एक दूसरे को करते थे, पर आजकल तो कहाँ, तो वो क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे? कलयुग का यही तो प्रकोप है, कलयुग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, धीरे धीरे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करेगा ही करेगा कलयुग।
और अभी तो दूर करेगा कलयुग छोटा भगवान है से। प्रभु जी, अभी तो कलयुग छोटा है, थोड़ा सा ही है, बाद में क्या होएगा? अभी तो मात्र 5000 साल हुए हैं कलयुग को आए हुए, आए भी नहीं पूरी तरह से अभी। अभी तो कलयुग 10,000 सालों बाद स्टार्ट होगा पूर्ण रूप से, तब क्या होने वाला है, बहुत खतरनाक स्थिति आने वाली। अभी देखिए प्रभु जी, मैं क्वेश्चन पूछ रही, मेरे प्रभु को तकलीफ हो रही, मैं अपना कर्म फल दूर करें, उसको वो भी तकलीफ हो रही, बताइए आप क्या बोलूं? ठीक है, किसी और का प्रश्न है क्या, क्या बोल रहे हैं? जी पूछिए राहुल प्रभु, बोलिए। जी जी, इसी से ही पूछ रहा था कि मैं जैसे तुम्हारे बारे में नहीं। हरे कृष्णा प्रभु, जैसे भक्त का जैसे मनुष्य जीवन मिलना, फिर मनुष्य जीवन मिल के फिर भारत भूमि में जन्म मिलना, फिर उसके बाद भक्तों का भगवत ज्ञान मिलना, तो इसका कुछ तो ऐसा कॉन्सेप्ट होगा कि हमको ये सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ तो ऐसा निर्धारित होगा कि नहीं होगा प्रभु जी? देखो, ये आपको इसलिए मिला है क्योंकि पिछले जन्मों में भी आपने भक्ति करी थी, है ना। कहीं ना कहीं आपने भक्त के रूप में कहीं ना कहीं भगवान का नाम लिया होगा, या कहीं ना कहीं सेवा की होगी वैष्णव की, इसलिए आपको ये स्थिति मिली है, नहीं तो नहीं मिलती। तो ये कहीं ना कहीं पिछले जन्मों का ही नतीजा है जो हमको भक्ति मिली है और हम भक्ति कर पा रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही जो है ना चितपट हुआ और हमको भक्ति मिल गई, ऐसा नहीं। जी हाँ, जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद, हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज करते हैं हम आज की क्लास को, है ना। तो ये भी श्लोक इम्पोर्टेंट है, अगर कल याद कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा ये श्लोक। ठीक है प्रभु जी, ये मैंने आज ही याद कर लिया था इसलिए मैं इसके चक्कर में थी बोलने को, वो कल याद किया था। हरे कृष्णा जी प्रभु। ये सुमति माता जी बताएंगे, कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये तात्पर्य में यहाँ पे जो बैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं, इसमें प्रधान देव क्या होंगे? देखिए, मैं अपन ने चर्चा करी थी कि वैकुंठ अनंत वैकुंठ है, अनेक वैकुंठ है, जितने जितने भगवान के स्व अंश है उतने उतने वैकुंठ है। सपोज करो एक नरसिंह वैकुंठ है ना, तो नरसिंह वैकुंठ में भगवान का जो स्व अंश नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, वे वहां के स्वामी बन के विराजमान होंगे, है ना। तो सारे वैकुंठों में वहां के स्वामी हैं, जिनकी जो पूजा करते, सपोज करो जो नरसिंह की पूजा करते हैं, वो नरसिंह के वैकुंठ में जाएंगे और उनके सेवक के रूप में वहां पे वे प्रवेश करेंगे और वो उनकी सेवा करेंगे। तो बेसिकली यही मतलब है, वैकुंठ में वहां के स्वामी के रूप में वो वहां पे रहते हैं, भगवान के सारे अंश। जी प्रभु जी। ठीक है, तो यहाँ पे सब क्लोज करते हैं, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं सब मिलकर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि।